कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में जो लाइन होती है वो 3 टाइप से होती है, या तो विजिबल हो या नॉन विजिबल हो। अगर वो आउटसाइड है इस क्लिपिंग विंडो के तो वो नॉन विजिबल होगा। पार्शली विजिबल होगा जब वो इसके अंदर है, ठीक है, तो वो पार्शली विजिबल होगा। ओके, इस तरीके से तो इसके लिए हम इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे, इस तरह का, या यूं इसको ऐसा बनाते हैं, इसमें 9 रीजन होते हैं, ये 9 रीजन पे बेस्ड होता है ये एल्गोरिथम। कैसे? ये जो 9 रीजन है, जैसे ये वाला रीजन है, इसका एक नाम होगा, इस रीजन का नाम क्या होगा? ये रीजन है, ये टॉप है, तो इस रीजन का नाम होगा टॉप, इसका नाम होगा बॉटम, इस वाले साइड जितना भी ये तीनों बॉटम, और इसका नाम होगा राइट, और इसका नाम होगा लेफ्ट। तो ये इसके रीजन्स है, टॉप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इस तरह से ये रीजन्स में डिवाइडेड है। इनके नाम होते हैं रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इसके नाम होते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, इस डायग्राम में जितने भी रीजन होते हैं उन सब रीजन का एक कोड होता है। सो द रीजन कोड इज बेस्ड ऑन इस फार्मूले पे बेस्ड होता है, TBRL, यानी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। और ये क्या होगा? इन बाइनरी होगा, बाइनरी यानी 0 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि अब वो कोड कैसे हम चेक करेंगे? TBRL, तो रीजन फर्स्ट में चलते हैं। तो जो फर्स्ट रीजन है इसके अंदर TBRL कितना है? क्या ये टॉप है? यस, यस का मतलब होता है 1। और दूसरा है क्या ये बॉटम है? नहीं, नो, नो का मतलब 0। क्या ये राइट है? नो। क्या ये लेफ्ट है? यस। तो इसका कोड हो गया 1001, दिस इज द कोड। ओके, इस तरीके से ये इसका कोड हो गया। सिमिलरली वी विल ड्राइव ऑल कोड्स, तो जितने भी कोड्स है वो हम ड्राइव करेंगे। सेकंड कोड इज, यहाँ पे क्या कोड आएगा? क्या ये टॉप है? यस, पहला टॉप होता है। क्या ये बॉटम है? नहीं है। क्या ये राइट है? नहीं है। क्या ये लेफ्ट है? नहीं है। नाउ थर्ड, तो थर्ड जो रीजन है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उसका कोड क्या होगा? टॉप है? यस। बॉटम है? नहीं है। क्या ये TBRL राइट है? यस। लेफ्ट है? नहीं है। तो ये इसका कोड हो गया, यानी ये 4 बिट्स में होंगे। सिमिलरली इसके लिए क्या ये टॉप है? नहीं है। टॉप के बाद क्या होता है? बॉटम। क्या ये बॉटम है? बॉटम भी नहीं है। क्या ये राइट है? राइट है? नहीं। क्या ये लेफ्ट है? लेफ्ट है। और ये देखिए इसके अंदर क्या आता है, वो कोड आएगा इसके अंदर जो कि इसमें ना तो टॉप है ये, ना बॉटम है, ना राइट है, ना लेफ्ट है, इस तरीके से। तो इसका कोड ये होगा। और इस सिमिलरली वी विल हैव फॉर दिस रीज़न, टॉप नहीं है, बॉटम भी नहीं है, राइट है और लेफ्ट नहीं है। और इस तरीके से इसका कोड होगा। ये क्या है? टॉप है? नहीं। बॉटम है और राइट है? नहीं, लेफ्ट है। नाउ फॉर दिस, टॉप नहीं है, बॉटम है, राइट नहीं है, ना लेफ्ट है, तो ये इसका कोड होगा। और सिमिलरली फॉर द लास्ट वन,
टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। तो ये इसका कोड होगा, इस तरीके से इसको कोड होता है। इसकी पहचान ये होती है कि अगर हम इसे लेफ़्ट टू राइट देखते हैं तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये 0 1 इधर वाले रेंज में आएगा लास्ट में, और इसमें 0 0 आएगा अगर हम इस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस तरीके से इसको देखते हैं, ठीक है, 1 0 1 0 1 0। लेकिन अगर हम इसको जो है इस तरीके से देखते हैं कि ये वाला, यानी लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1। तो इस तरीके से ये एक सीरीज बन जाती है। ठीक है, 1 0 इस तरीके से। तो ये क्या होता है, TBRL के बेसिस पर होती है, ये इसके रीजन होते हैं। यानी इस तरीके से अब इसका, जैसे हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट्स होते हैं या कोई क्लिपिंग विंडो समझ लेते हैं, तो ये क्लिपिंग विंडो है। तो इस तरीके से ये बना लिया, इस तरीके से यहाँ पर इसी डायग्राम की तरीके से। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि ये क्लिपिंग विंडो है, क्लिपिंग विंडो। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन होगा, ये आपको पता है ये क्या होता है, वाई, ये होता है एक्स। तो इस वाले पार्ट को बोलेंगे एक्स मिनिमम, ये एक्स मिनिमम है। और ये वाला पार्ट अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये होगा हमारा वाई मिनिमम। दिस वन विल बी वाई मैक्सिमम, वाई मैक्सिमम, और दिस वन विल बी एक्स मैक्सिमम, एक्स मैक्सिमम। ठीक है, तो इस पार्ट पे जो है वाई मैक्सिमम है, और इस पार्ट पे दोनों मैक्सिमम है, यानी एक्स भी मैक्सिमम है, कॉमा वाई भी मैक्सिमम है। आप समझ गए होंगे, दोनों इस पार्ट में मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, और इस पार्ट में यहाँ पर y 0 होगा, x की वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पर x 0 होगा, y की वैल्यू नहीं, यहाँ पर x और y दोनों मैक्सिमम इस पॉइंट के लिए होंगे। ठीक है, सपोज इसके अंदर सेवरल केस होते हैं। जैसे कि केस क्या होते हैं, केस ये होते हैं कि हमारे पास जो लाइन है, जैसे कि ये क्लिपिंग विंडो, इसके अंदर जो लाइन है वो अलग अलग है। जैसे कि वो लाइन यहाँ पर हो सकती है इस तरीके से, वो लाइन जो है यहाँ पर हो सकती है इस तरीके से, और वो लाइन जो है इस तरीके से हो सकती है फॉर एग्जांपल। तो इसके जो है ना, और भी यहाँ भी हो सकती है। तो इसके हम पॉइंट डिसाइड करते हैं, P1 P2 इस तरीके से। इसके पॉइंट है P3 P4 P4, और इसके पॉइंट है P5 और P6 P6। ठीक है, तो इसके अंदर जो केस वन ये होता है कि जब केस वन व्हेन बोथ पॉइंट्स आर आउटसाइड 0 0 0 0 0। जब ये जो रेंज है 0 0, ये कौन सी रेंज होती है, ये वाली होती है, सेंटर वाली। क्यों, क्योंकि जब आप इसे ऐसा बनाएंगे इस तरह से, अगर ये इस तरीके से, यहाँ पर भी और यहाँ भी इस तरीके से, तो अब क्या होगा, ये, तो इसको देखिए इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम यानी इस डायग्राम से ये मैच कर रहा है। तो ये वाला जो एरिया होगा ये होगा 0 0 0 0। तो ये जो एरिया है ये 0 0 0 एरिया है। तो जब जो पॉइंट है हमारे वो क्या है, वो केस वन, जैसे ये जो लाइन है ये केस वन की है। जब दोनों पॉइंट यानी P1 भी और P2 भी, तो वो 0 0 0 1 से बाहर है, तो क्या होगा, तो हमारा जो आंसर है यानी ये नॉट विजिबल होगा। तो P1 की वैल्यू भी लिखनी है होती है इसमें। तो जो P1 की वैल्यू कितनी होती है,
यहाँ से यहाँ पर है ना P1 एज पर डायग्राम, तो 1001। तो जो P1 होगा वो होगा 1001 होगा, और जो P2 होगा वो है हमारा, इससे वो नीचे है, यानी है तो वो लेफ्ट में लेकिन इस टॉप में नहीं है, ठीक है ना, बॉटम में है। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर देखी थी 0001, तो ये आ गया 0001, इस तरीके से ये वैल्यू आ गया, ठीक है। केस 2 क्या होता है, अभी यहाँ पे और भी कुछ लिखेंगे। तो केस टू वो होगा कि जिसके अंदर जो हमारे बोथ पॉइंट्स है, व्हेन बोथ पॉइंट्स आर इनसाइड क्लिपिंग विंडो, तो यानी पी, जैसे फॉर एग्जांपल P3 P4 है, तो ये P3 है तो 0000, और P4 है दैट इज आल्सो 000, इस तरीके से। केस 3 होगा हमारे, केस 3 ये जब हमारे पास व्हेन वन पॉइंट इज आउटसाइड एंड अदर पॉइंट इज इनसाइड, ठीक है। तो जैसे कि ये है P5, तो P5 का जो वैल्यू है वो है 0000, यानी इनसाइड है। ये P6 की जो वैल्यू है हमारी वो है इधर की साइड का मतलब है 0010, 0010, ये हमारी वैल्यू, ठीक है, ओके। 0010 ये हमारी वैल्यू है। तो ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आपको समझना है मैन, ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, तो ये जो P3 P4 है, जब इन दोनों का हम एंड करेंगे, एंड ऑपरेशन करेंगे यहाँ पर इनका, तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई के इक्वल होता है वो, यहाँ 0 आएगा, और यहाँ 0 आएगा, और यहाँ 0 आएगा, इस तरीके से ये आएगा। और इसमें करेंगे तो ये आएगा 0 0 0 0, यानी ये जब भी 4 0 आएगा तो इसका मतलब ये विजिबल एरिया होगा। और इसके अंदर हम करेंगे तो इसके अंदर हमारा 4 0 आएगा, लेकिन कुछ कंडीशन होंगी, जैसे कि 0 0 1 0 0, तो इसके अंदर विजिबल एरिया होगा। इसके अंदर तो कंप्लीट विजिबल है, इसके अंदर जो है विजिबल भी है और नॉन विजिबल भी है। हमें कैसे मालूम होगा, हमें ऐसा मालूम होगा कि जब भी हमारा एक पॉइंट है वो इसके अलावा कुछ होगा, जैसे 0000 है, तो ये तो विजिबल है, लेकिन ये नॉन विजिबल है। तो नॉन विजिबल है तो आंसर तो आएगा, विजिबल आएगा, लेकिन वो 2 स्टेप में डिवाइड होगा। 2 स्टेप में कैसे, जैसे ये P5 है, और यहाँ पर जो होगा ये हमारा, इधर हमने एक पॉइंट मानेंगे यहाँ पर, जो कि होगा P5 डैश, ठीक है। ये P6 है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मानेंगे हम, ये P6 है, और यहाँ पर इसका एक पॉइंट मानेंगे जो बाहर की तरफ मानना हमने, जिसका नाम होगा P6 डैश, ओके। सो अब हम जो P5 डैश है वो पॉइंट होगा जो इस एरिया के अंदर होगा, इसी लाइन का, यानी इतनी लाइन हमें कवर करनी है, ये कहने का मतलब है। तो जो P5 डैश है फॉर P5 डैश, तो P5 डैश की जो कोडिंग है वो भी यही होगी, और एंड जो P5 था उसकी कोडिंग भी सेम थी ये। सो अब क्या होगा, सो कंप्लीट जो एरिया है, यानी सो न्यू लाइन, एक न्यू लाइन बनेगी, न्यू लाइन जिसका नाम होगा एक तरह से P5 डैश, P5 डैश इज विजिबल,
ठीक है, ये विजिबल आंसर आ गया। नाउ जो हमारा P6 डैश था, P6 डैश दैट वाज कितना था ये, P6 डैश था, ये है हमारा एज पर आवर डायग्राम 0010 0010 है। अब ये डायग्राम पे डिपेंड करता है, अगर ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक जाती तो आंसर चेंज होता है, P6 डैश अलग होता, P6 अलग होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंसर P6 डैश का जो आंसर है वही P6 का हर क्वेश्चन में आएगा, ऐसा नहीं है। अगर सपोज करूँ मैं इस लाइन को ऐसे कर दूँ, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो P6 है वो इस वाली रेंज में आएगा बॉटम की, जबकि ये बॉटम की रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो हमने अभी एग्जाम्पल लिखा है, P6 की वैल्यू है 0010, तो इज इक्वल टू 0010, और एंड इस क्वेश्चन के लिए जो P6 की वैल्यू है, P6 इज इक्वल टू 0010, ठीक है। सो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे, यानी सॉरी एंड गेट करेंगे, तो 0010, यानी जो लाइन है ये आउटसाइड, ये एरिया जो है इनसाइड हो जाएगा इनका इंस्ट्रक्शन, और ये जो एरिया है, यानी हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो हमारी लाइन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, ये और ये। तो इस तरीके से लाइन थी वो, तो ये जो एरिया है P5 से लेकर P5 डैश तक, P5 डैश तक, ये इस विंडो के अंदर हमारे आ रहा है, इसके इस तरीके से। तो ये क्लिप होगा, ये विजिबल होगा, तो ये विजिबल होगा, और ये नॉन विजिबल होगा, यानी P6 डैश से लेके P6 तक का जो एरिया है ये नॉन विजिबल होगा। ओके, सो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ Cohen-Sutherland algorithm.